नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जितने भी भाई बहन हैं इस ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान अथवा उसके बाद संत कबीरदास जी के दोहों को सुन रहे हैं। आप सभी ऐसे बने रहिए। संसार भर का जो भी ज्ञान है, जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, कुरान हैं या हमारे संतों के ये दोहे हैं जो ज्ञानवर्धक दोहे हैं, इनको हम वर्णित करते हुए अपने जीवन में उनके आदर्शों द्वारा कुछ सीखेंगे और उसी से अपने जीवन को भी सुख में बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में भी संत कबीरदास जी के 4 दोहों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और ये दोहे हमें परमात्मा के प्रति सच्ची लगन पैदा करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो का जो पहला दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम। कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम। कहने का भावार्थ ये है कि जो मनुष्य विषय वासना के मार्ग पर चल पड़ता है, कुमार्ग के मार्ग पर चल पड़ता है, वो हमेशा ही विषय वासना आदि भोगों के वशीभूत अपने जीवन को नरक में बना लेता है। और कुमार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। विषय वासना के गत में डूबा हुआ व्यक्ति स्वयं भी दुखी होता है और उसके कारण जितने भी लोगों के वो संपर्क में आता है उनको भी दुख की ही भावना आती है। और लोभी व्यक्ति जो है वो क्षण प्रति क्षण पूरी दुनिया भर की संपत्ति बटोरने में ही अपना ध्यान लगाए रखता है। फिर उसके जीवन में अगर संपत्ति का ढेर भी लग जाए तो भी उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि उसका लोभ और ही बढ़ता जाता है। उसका गुरु मित्र भाई बंधु जितना भी समाज में जितने भी रिश्ते होते हैं, सब कुछ केवल संपत्ति, केवल धन ही अर्जित करना होता है। परंतु जो मनुष्य विषय विकारों से दूर रहता है, विषय वासनाओं से दूर रहता है, बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों से दूर रहता है, हमेशा ही संत पुरुषों की ही संगत करता है, ऐसा मनुष्य स्वयं तो शांतमय होता ही है, परंतु ऐसे प्राणियों को ही अविनाशी भगवान प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जो मनुष्य स्वयं जैसा है उसका स्वभाव भी वैसा ही है। तो हमें चाहिए कि हम अंदर बाहर से एक जैसा बने, जो हम कहें वो ही हम करके दिखाएं। ऐसा करने वाले मनुष्य के जीवन में ही भगवान की प्राप्ति होती है। अब हम दोस्तों आज की वीडियो का दूसरा दोहा वर्णित करेंगे, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, साधु संगत परिहरै, करै विषय को संग। साधु संगत परिहरै, करै विषय को संग। कूप खनी जल बावरे, त्याग दिया जल गंग। अर्थात जो मनुष्य ज्ञानी सज्जनों पुरुषों की संगति को छोड़कर, साधु पुरुषों की संगत को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने वाले सरल स्वभावी मनुष्यों की संगत को छोड़कर कुसंगत का मार्ग पकड़ लेता है, बुरे लोगों की संगति करता है, वह संसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए एवं विषय वासना आदि भोगने के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहता है। फिर उसमें किसी का हित हो या अहित हो, लाभ हो या हानि हो, इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वह ऐसे मूर्ख की श्रेणी में आता है जो बहते हुए गंगा जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाला हो। इसलिए हमें चाहिए कि जब ज्ञान का सागर परमात्मा सृष्टि मंच पर आकर हमें स्वयं की पहचान दे रहा है, तो बजाय उसके हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं आता।
परंतु परमात्मा का ज्ञान ऐसा है जो सारे संसार के सभी मनुष्यों के लिए है, क्योंकि सारे संसार के सभी मनुष्य उस एक परमात्मा की ही अमर संतान है। जब ये बात हमारी समझ में आ जाती है तो ज्ञान स्वतः ही हमारी बुद्धि में स्फुरण करने लग पड़ता है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंबा यही है मन नहीं बांधे धीर। अर्थात कबीरदास जी मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हमारे किए हुए कर्मों का जो फल है, जिसको हम कहते हैं प्रारब्ध हमारी, उसकी रचना पहले हुई, फिर हमारा शरीर बना। अर्थात मान लीजिए आज किसी मनुष्य की मृत्यु हो गई, तो जब तक उसका अगला जन्म नहीं होगा और अगले जन्म में लेकर वो बच्चा बन करके फिर जवान नहीं होगा और जवान बन करके उन कर्मों का, पिछले रहे हुए कर्मों का फल नहीं भोगेगा, तब तक उसके जीवन में उसको ये पता नहीं चल सकता कि मैंने कर्म अच्छे किए थे या मैंने कर्म बुरे किए थे। लेकिन जैसे ही कर्मों का फल दुख या सुख के रूप में उसे प्राप्त होता है तो वो कहता है ये जरूर मेरे पूर्व में किए गए पाप कर्मों का फल है। और अगर जीवन में उसके खुशी है, शांति है, समृद्धि है, तो वो कहता है जरूर इसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। इसलिए हमें ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। परंतु हैरानी ये होती है कि ये सब कुछ जानकर भी मनुष्य अपने मन में धैर्य नहीं बंधाता, परंतु अपने कर्मों के फल से हमेशा ही आशंकित रहता है कि मैंने तो इतना प्रयत्न किया, लेकिन जितना मैंने प्रयत्न किया उतनी प्राप्ति मेरे नसीब में नहीं है। इसलिए फिर भी वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहता है। लेकिन जो परमात्मा के साथ जिसके मन की प्रीति है, वह मनुष्य तो थोड़े में भी राजी रहकर सदा ही खुशी के झूले में झूलता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो मेरी किस्मत में लिखा गया है, जो मैंने अपने हाथों से अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल आज नहीं तो कल मुझे अवश्य ही मिलेगा। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की सोए। प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीति सो जानियो जो सतगुरु से होए। अर्थात इस संसार में, इस जगत में, इस विश्व में कितने ही प्रकार का प्यार है, प्रेम है। कोई शारीरिक प्रेम को प्रेम समझता है, कोई आत्मिक प्रेम को प्रेम समझता है, कोई पैसे से प्रेम को प्रेम समझता है। इसी प्रकार कोई किसी व्यक्ति का दीवाना है, कोई किसी वस्तु का दीवाना है, तो उसके साथ उसकी प्रीति जुड़ी रहती है। तो प्रेम कितने प्रकार का है, अनेकों प्रकार का प्रेम है। लेकिन निश्चल प्रेम वह है, निस्वार्थी प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ की भावना से किया जाए। इसलिए आज हम अगर किसी के साथ अपना कोई कारोबार कर रहे हैं तो मालूम नहीं है किस बात के ऊपर हमारा तू मैं होकर हम आपस में विभाजित हो जाएंगे। परंतु जो मनुष्य सारे संसार को एक परमात्मा की रचना मानता है और परमात्मा की रचना मानने के नाते वह सभी को अपना भाई बहन ही समझता है, अपने पारिवारिक मेंबर समझता है, उस मनुष्य की बुद्धि में हमेशा ही परमात्मा की याद टिकी रहती है। और जिस मनुष्य की बुद्धि में परमात्मा की याद टिकी रहती है, वही वास्तव में सच्चे प्रेम का अर्थ जानता है। इसलिए उस परमात्मा की कृपा से हमेशा ही अपने जीवन में हमें गुण धारण करना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में अवगुण हैं, बुराइयां हैं, जो किसी अज्ञानवश हमारे जीवन में हैं, परंतु हमारा मन जब भगवान से जुड़ गया है तो स्वतः ही वो हमारे जीवन से दुर्गुण निकल जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ही सच्चे पुरुषों का संग करना चाहिए, सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अगर कोई हमारे अंग संग में बुरा व्यक्ति रहता भी है तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे जीवन से वो सीख लेते हुए वो भी अच्छा बन जाए। इससे बड़ा दुनिया में उपहार आज तक कोई बना ही नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमात्मा की संतान होने के नाते अपने हर कर्म बड़े ही नियम पूर्वक करें, खुशी खुशी से करें,
ताकि अंत समय में जब हमारा शरीर छूटे तब भी हमारे चेहरे से खुशी गायब ना हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।